अब सोचिए जो तराना आजादी का रहा, जिस तराने को गाते हुए बोलते हुए हमारे क्रांतिकारियों ने फांसी के फंदे को चूम लिया, जिसके 150 साल हम मना रहे हैं, उसको लेकर मदनी ये कह रहे हैं कि थोपा नहीं जा सकता। ये बात सिर्फ थोपने की है क्या? मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ सिद्धार्थ यादव भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, मुफ्ती वजाहत कासमी इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर, अशोक यादव समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, मौलाना साजिद रशीदी, हाजी नाजिम खान और हाफिज नूर अहमद हजारी जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत रशीदी जी आपसे करता हूं, क्योंकि इस्लाम को आप समझते भी हैं और एक देशभक्त भी हैं। तो मुझे एक बताइए, महमूद मदनी के बयान को कैसा देखा जाए? जब जब जुल्म तब तब जिहाद, कहां मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है? देखिए पांडे जी, हालात और माहौल को समझकर जो आदमी बात करता है वही आदमी विद्वान कहलाता है। यहाँ मदनी साहब का जो बयान है वो एक पीड़ा है, एक परेशानी है, एक कुड़न है जिसको उन्होंने बयान किया। सवाल ये है कि देश के कई चीफ जस्टिस बाहर निकलकर ऐसी बातें करते हैं कि हम न्याय नहीं हो रहा है, देश में जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। डीवाई चंद्रचूड़ ने भी बाद में ये बातें कहीं और कई सारे जजेस ने कहीं। ये भड़काऊ बयान कहाँ से हो गया मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, जिहाद का नाम लेकर जो बातें उन्होंने कही हैं, मुझे एक बात नहीं समझ आ रहा है। मैं इतनी जल्दी नहीं इंटरप्ट करता हूं जिहाद जैसे लफ्ज को। रशीदी साहब, मैं इतनी जल्दी इंटरप्ट नहीं करता हूं शुरुआती जवाब में। लेकिन एक चीज सर, एक चीज, जब मिसकोट कोई करने लगता है ना तो मुझे दिक्कत होने लगती है। आपको भले ना दिक्कत हो। जजेस ने बाहर आकर बातें कही, लेकिन जजेस ने ये नहीं कहा कि मुसलमान टारगेट पर है। वो सरकार पर पूरी व्यवस्था को लेकर आरोप लगाते रहे, वो एक अलग बात है। उसमें बिल्कुल ये नहीं कहा गया कि मुसलमान को ही टारगेट किया जा रहा है, मुसलमान आ जाए सड़क पर जैसा महमूद मदनी कह रहे हैं और जिहाद कर दे। नहीं, उन्होंने बहुत सारी बातें कही, कई व्यवस्था, सरकार के कई फैसलों पर बातचीत हुई, लेकिन ये कहीं से उन जजेस की टिप्पणी में नहीं था कि मुसलमान ही टारगेट पर है। आगे अपनी बात पूरी करिए। सिर्फ बीच में आया कि आप गलत कोट कर रहे थे। चलिए, आपको तसल्ली हो गई बात करके, अच्छी बात है। अब मेरी सुनिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, व्यवस्था पर जब बात आती है तो व्यवस्था पर ही बात की जाती है। उन्होंने भी व्यवस्था पे बात की है। मैं फिर कहता हूं कि जिहाद के नाम पर जो कुछ कहा उससे हम एग्री नहीं करते। मुसलमानों पर बात की है कि जिहाद होना चाहिए। रशीदी जी, उन्होंने माफ करिएगा सर, मुसलमानों पर बात की है, अरे व्यवस्था पर बात नहीं की है। अरे बात करिए, बात करने दो मेरे भाई, बात करने दो। जब हिंदू बोलता है कि मुसलमान के साथ लेन देन ना करो, मुसलमान से कारोबार ना करो, इनको सेल्समैन ना रखो, ये मलेच्छ हैं, विधर्मी हैं, और जय श्री राम का नारा लगाकर मारा जाता है, तो मुंह में दही जम जाती है सबके। फिर अन्याय और न्याय कहाँ चला जाता है भाई? कहाँ चला जाता है? जब कहा जाता है मुसलमान के सरकार ने बोल दिया था, पाकिस्तान सरकार ने बोल दिया था, अन्याय नहीं, सरकार ने बोल दिया ऐसा। दिक्कत क्या है रशीदी साहब? मुझे बार बार बीच में आना पड़ रहा है। देखिए, मैं इस डिबेट को हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहता हूँ। आप सुनिए सर, मैं इस डिबेट को हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पर सिर्फ मुसलमान की बात हो रही है। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये डिबेट किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। ये डिबेट ना हिंदू के खिलाफ है ना मुसलमान के खिलाफ है। लेकिन उकसाऊ जो तकरीरें दी गई हैं सर, उस पर बातचीत हो रही है। तो इसको प्लीज हिंदू मुसलमान मत बनाइए, वरना फिर मैं इसका काउंटर दूंगा तो आप कहेंगे आप हिंदू मुसलमान की डिबेट कर रहे हैं। फिर कौन सा धर्म के नारे लगाकर किसके सिर जुदा हो गए? आप छोड़ दीजिए सर, मैं नहीं उस तरीके की डिबेट चाहता हूं। मैं फिर कह रहा हूं, अरे तो प्लीज टॉक ओनली। सुनिए अबाउट जब हिंदू राष्ट्र जो उन्होंने कहा बात होती है, वीरेंद्र शास्त्री पर डिबेट नहीं चल रही है। आप मुझे समझाइए कि आप मुझे 3 उदाहरण गिनाइए। साजिद रशीदी, मुझे 3 इंस्टेंसेस गिनाइए, 3 घटनाएं गिनाइए, 3 नाम गिनाइए जिसमें मुसलमानों पर आपको जुल्म होता हुआ दिखाई दिया है। या फिर आप उनके चाचा से इत्तेफाक रखते हैं जिसमें चाचा ने कहा था, अरशद मदनी, जिन्होंने कहा था कि देखो अल-फलाह में क्या हो रहा है, उसके वाइस चांसलर को पकड़ लिया। कोई मुसलमान वाइस चांसलर नहीं हो सकता। कुछ दिन पहले की बात। मुझे बोलने दोगे तभी तो। मुझे 3 उदाहरण गिनाइए। जब मुझे चलिए 1 मिनट आता हूं, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा, मुझे बोलने कोई बीच में नहीं बोलेगा, लेकिन बिना इधर उधर की बात के, बिना जलेबी बनाए 3 उदाहरण गिनाइए। देखिए, बिना जलेबी बनाए बता रहा हूं। सबसे पहला उदाहरण, बाबरी मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी, 1949 में मूर्तियां गलत रखी गई, इलीगल तरीके से तोड़ा गया, जो लोग शामिल है कार्रवाई होनी चाहिए, फिर जगह राम मंदिर को दे दी। पहला इंसिडेंट।
दूसरा इंसिडेंट, सैकड़ों मुसलमानों को गाय के नाम पर जय श्री राम का नारा लगाकर मॉब लिंचिंग कर दिया गया। तीसरा इंसिडेंट, अब आप देखिए 3 मुसलमान, उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, यूनिवर्सिटी बनाने के बाद में तीनों का क्या हश्र हुआ। सबसे पहले इकबाल आजम खान और अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी। अगर कोई बच्चा पढ़ के कहीं से निकल जाता है, वो गलत हो जाता है, तो क्या आप यूनिवर्सिटी को खत्म कर देंगे इसलिए कि वो मुसलमान की यूनिवर्सिटी है? कितने उदाहरण लेंगे आप देश में? खत्म कर देंगे ये सारी आपके चीजें जानकर तीन उदाहरण एक मिनट में किसने कहा कि यूनिवर्सिटी खत्म कर देंगे? लेकिन अल फलाह का चेयरमैन जवाद अगर उस पर सुइयां उठेंगी, अगर वो मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त हो जाएगा, अगर लेन देन का हिसाब किताब नहीं देगा, उसके पास से, उसकी विश्वविद्यालय से, उसकी नाक के नीचे से डॉक्टरों की फहरिस्त निकल जाएगी। एक डॉक्टर ऐसा निकलेगा जो बम बांध कर खुद को उड़ा लिया तो ना पकड़ा जाए। गजब लॉजिक है। सिद्धार्थ यादव आपको लाता हूं। रशीदी साहब हो गई आपकी बात। सिद्धार्थ यादव देखिए, 3 उदाहरण में रशीदी साहब का दर्द, राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराई गई, फिर भी वो दर्द है कि मंदिर बन कैसे गया। इनके पहले दर्द से पहला सवाल, रुक जाइए सर, रुक जाइए। फिर ये कहते हैं कि सड़कों पर मार दिया, मॉब लिंचिंग हो गई, लेकिन खास धर्म के नारे लगा के सिर तन से जुदा हो गए, इस पर इनकी जुबान बंद हो गई। और तीसरा इनका उदाहरण, अल फलाह या कोई भी है, धर्म का तमगा लगा हुआ है तो आप उस धर्म के अपराधी आतंकी को छोड़ दीजिए। देखिए राकेश जी, तीनों उदाहरणों का जो मैं जवाब देता हूं और इन उदाहरणों का प्रयोग कहां करने का प्रयास किया जा रहा है मैं उस पर भी जवाब देता हूं। पहली बात, देश की सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला 500 सालों के बाद देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज के पक्ष में दे दिया, तो उस पर आपको इतनी आपत्ति हो गई कि आप सुप्रीम कोर्ट को भी गड़ियाने लग जाएं और सुप्रीम कोर्ट के विरोध में ये कहने लग जाएं कि सुप्रीम कोर्ट भी अगर फैसला हमारे पक्ष में नहीं देगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट का भी ठीक से हिसाब हो। तो ये देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कितना घातक है, ये पहली बात हमको समझनी चाहिए। दूसरी बात, आप बात करेंगे कि मॉब लिंचिंग का केस हो गया, पर बात नहीं करेंगे कि देश के अंदर सर तन से जुदा कह दिया जा रहा है, जहांगीरपुरी में घर में घुस करके मार दिया जा रहा है, बंगाल में घरों में घुस करके आबरू लूट ली जा रही है। जहां जहां इस देश के अंदर वर्ग विशेष की संख्या बढ़ जाए, वहां वहां खतरा बढ़ जाए और पलायन पर मजबूर हो जाए देश, ये तो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कतई नहीं मंजूर है। और तीसरी बात, आप अल फलाह को इस डिबेट में लाएं जहां से आतंकी निकल रहे हैं। राकेश जी, मैं कहता हूं उनका डॉक्टर मत कहिए कि डॉक्टर ने बम बांध करके फट गया। आतंकी, देश का आतंकी, एक देश में रहने वाला एक ऐसा नासूर जो देश में रह करके देश का नमक खा करके नमक हरामी करे, उसको आप डिफेंड करें क्योंकि आपको वंदे मातरम नहीं बोलना है, क्योंकि आपको देश की स्वतंत्रता संग्राम में जो हमारे सेनानी जिस नारे को लेकर के अपनी शहादत दे गए, जिस नारे को लेकर के अपना खून बहा गए, आजादी दिला गए, आपको वो नहीं बोलना है। जिनको नहीं बोलना था वंदे मातरम, वो चले गए, उनके लिए एक अलग देश बना, उसका बीज बोया गया था, बंटवारा हुआ। जो वंदे मातरम बोलने वाले थे, इस मां की वंदना करने वाले थे, देश के प्रेमी थे, वो सभी लोग, चाहे वो किसी धर्म पंथ से आते हो, वो भारत में रुके। पर ये इनमें से जो एक आवाज निकालने वाले लोग हैं, जो देश के अंदर देश की स्वतंत्रता संग्राम के नारे को भी धर्म के आधार पर बांटने वाले लोग हैं, वो मेरे को लगता है कि देश के लिए एक अपराध करने का काम कर रहे हैं। मैं करता हूं सिद्धार्थ यादव को। पांडे जी, मैं खंडन करता हूं उनकी बात को। क्या मुसलमान वंदे मातरम कहने वाला था जो देश में रुका है? बोलिए क्या खंडन? क्या मुसलमान वंदे मातरम कहने वाला था जो देश में रुका है? ये कह रहे हैं कि वो मुसलमान निश्चित तौर पर जो देश का प्रेमी था और देश की वंदना करता था वही रुका है। कहा वंदे मातरम? क्यों कह रहे हो आप इस तरह की बातें? क्या हर मुसलमान पर थोपोगे आप वंदे मातरम को? अरे वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, मेरे थोपने से बोलेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट से पढ़े हैं क्या या नहीं बोलेंगे? आप सुप्रीम कोर्ट से पढ़े हैं क्या? आप सुप्रीम कोर्ट से तो आप पढ़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या टिप्पणी आप कर रहे हैं आप जानते हैं कि वंदे आपकी तूतू मैमे के लिए नहीं आया हूं। अगर आप सोचते हैं कि आप वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, या आपको फैसला करना पड़ेगा और देश की जनता देख रही है आपको। लेकिन तर्क पे बात करो, तर्क पे बात करो, कानून पे बात करो। कौन से संविधान में लिखा है कि वंदे मातरम कहना होगा? आप ना सिखाए तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। और देश का राष्ट्रीय गीत ना गा सके, उनसे क्या बहस करी जाएगी, क्या कहा जाएगा?
भाई देश के संविधान में लिखा है, आर्टिकल 51 उठा करके पढ़िए। और आप संविधान नहीं जानते होंगे। आर्टिकल 51 के खंड ख में लिखा हुआ है, देश के स्वतंत्रता संग्राम में इस्तेमाल हुए ऐसे चिन्हों का सम्मान करना देश के नागरिकों की जिम्मेदारी है। किसको सिखा रहे हैं आप? कौन सा संविधान बनाया आपने? मैं हूं संविधान का स्टूडेंट। के लिए भी अगर कोई खड़ा ना हो सकता हो तो ना हो। आप कह रहे हैं गीत के लिए, राष्ट्रगीत के लिए? आप मत होइए, आप लेट जाइए। आप देश के बहुत बढ़िया नागरिक हैं, लेट करके राष्ट्रीय गान पढ़िए। और राष्ट्रगान के लिए खड़ा होना कोई अनिवार्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आप क्या करेंगे फिर? खड़े होकर के जय फिलिस्तीन का नारा लगाएंगे, पर राष्ट्रगान होगा तो बैठ जाएंगे। कौन सी नस्ल के लोग हैं? देश के नागरिक हैं आप। कहां से पैदाइश हुई आपकी? क्या आप सुप्रीम कोर्ट को अपनी पैदाइश की चिंता करिए मौलाना, अपनी पैदाइश की चिंता करिए और आप किस देश के नागरिक रहना चाहते हैं उसकी चिंता करिए, वहां की चिंता करिए। ऐसे देश के विरोधी ताकतों अरे मौलाना रशीदी सुनिए। सिद्धार्थ यादव, एक मिनट, मुझे एक बात से गहरी आपत्ति है। मैं अभी तक बीच में नहीं आ रहा था। मौलाना रशीदी, इतनी बेचैनी आ गई आपके अंदर, इतनी बौखलाहट आ गई वंदे मातरम सुनकर कि आप सिद्धार्थ यादव, नहीं एक मिनट रुकिए प्लीज। रशीदी साहब सुनिए, आपको बात अच्छी लगे बुरी लगे सर, ये मेरा विषय नहीं है। अब एक बात सुनिए, आप अभी तक बोल रहे थे, मैं बीच में नहीं आया, आप और सिद्धार्थ यादव अपना अपना फैसला कर रहे थे, लेकिन आपको वंदे मातरम से इतनी बौखलाहट, इतनी दिक्कत आ गई कि आप सिद्धार्थ यादव की पैदाइश देखने लगे। यहाँ पर आपको किसी की पैदाइश देखने के लिए बुलाया क्या? बौखलाहट नहीं है, इतनी हिम्मत हो गई है क्या आप किसी की पैदाइश देखेंगे? बौखलाहट उससे है। अरे आप कोर्ट करिए सुप्रीम कोर्ट को, कोर्ट करिए सुप्रीम कोर्ट को, सिद्धार्थ यादव उसका जवाब देंगे, लेकिन यहाँ पर आप किसी की पैदाइश नहीं देखेंगे। रशीदी जी, जा सकता है कौन है? और पैदाइश देखनी है ना? सुनिए मैं बताता हूँ रशीदी सुनिए। मौलाना अबुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, अशफाक उल्लाह खान, मौलाना हसरत मोहानी, चांद शेख अजीज, मौलाना बरकतुल्ला, रफी अहमद किदवाई, बहादुर शाह जफर, बख्त खान, मौलाना अहमदुल्ला शाह, कहिए तो और 10 नाम गिरा दूंगा उन मुस्लिम क्रांतिकारियों के नाम जिन्होंने वंदे मातरम कहकर इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ फांसी के फंदे को चूम लिया। तो सर पैदाइश पर जाइए नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ, कोई यहाँ पर कोई अपनी लिमिट क्रॉस न करे, कोई यहाँ पर लिमिट क्रॉस न करे, मुझे इस बात से आपत्ति है। कौन से अंग्रेज? अच्छा, ओ मतलब तब वंदे मातरम सही था, आज नहीं बोलोगे? मतलब तब वंदे मातरम सही था, आज गलत है सिद्धार्थ यादव। अब ये समझ में आया, आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम ठीक था, आज की डेट में गलत है। अपनी टीआरपी के चक्कर में यहाँ पर आकर के देश को गरियाने लग जाएंगे। कौन सी आजादी की लड़ाई लड़ना चाहते हो भाई? किसकी आजादी की लड़ाई? अरे वंदे मातरम बोलना ये लड़ाई का विषय है, यह गर्व का विषय है। अगर देश के स्वतंत्रता सेनानी बोल गए या आज के टीआरपी वाले मौलाना नहीं बोलेंगे? बोल लेंगे वंदे मातरम। कमाल है राकेश, नहीं मत बोलिए ऐसे लोगों की सोच को क्या कहा रशीदी जी, मैं ये कहते हुए आगे बढ़ता हूँ। अरे सुनिए रशीदी जी प्लीज, मैं ये कहते हुए आगे बढ़ता हूँ। रशीदी जी होल्ड ऑन प्लीज। मैं ये कहते हुए आगे बढ़ता हूँ कि आज की डेट में वंदे मातरम बोलना और उस पर गर्व करना आजादी की लड़ाई से नहीं, इसलिए गर्व करना है, इसलिए वंदे मातरम बोलना है कि इसी तराने को गाते हुए हमारे पूर्वजों ने अपनी कुर्बानी दे दी। तो सर उस कुर्बानी को सम्मान देने के लिए वंदे मातरम बोलेंगे। आपको नहीं सम्मान देना है तो रशीदी साहब आप मत सम्मान दीजिए, लेकिन अशोक यादव ये सवाल तो उठेगा कि आपकी पार्टी का, समाजवादी पार्टी का हो गया, रशीदी जी हो गया प्लीज, हो गया, होल्ड ऑन। आपकी पार्टी का इस पर स्टैंड क्या है? क्या आपको ये बातें भड़काऊ नहीं लगती और नहीं लगती हैं तो फिर बताइए, उस हिसाब से सवाल करता हूं। देखिए राकेश जी, सबसे पहली बात कि समाजवादी पार्टी का कोई जो मदनी साहब के बयान से कोई लेना देना नहीं है, और उनका बयान क्या है, कैसे है, इसका बेहतर जवाब वही दे पाएंगे। लेकिन कुछ बातें जो यहाँ पर चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट को लेकर के, तो उसमें अभी मैं एक रिपोर्ट लेकर के बैठा हूँ। पहले पार्टी का स्टैंड क्लियर करिए अशोक भाई, ऐसे नहीं चलेगा। आप बीजेपी की बातें बुरी लगेंगी, आप टिप्पणी कर देंगे। आपको दुनिया में सबकी बातों पर टिप्पणी करनी है तो अभी महमूद मदनी की बात पर भी टिप्पणी करिए, अच्छी लगी तो अच्छी बताइए, बुरी लगी तो कंडेम करिए, फिर आगे बढ़िए, फिर मैं देखिए अब लेकिन ये नहीं कहेंगे कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। देखिए राकेश जी, मदनी जी की अन्य बातों के ऊपर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात उन्होंने जो कही कि अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही, इसको लेकर के 12 जनवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट के 4 जज, सर आपने कहा ना उनके बयान पर टिप्पणी करिए, उन्हीं का बयान भैया, उन्हीं का बयान है। और उन्होंने कहा जो उन्होंने कहा बयान पर टिप्पणी करिए, पिक एंड चूज। मैं कर रहा हूँ भाई, पिक एंड चूज कर रहा हूँ 10 बात में से एक लाइन तो उठाएंगे अपने मतलब का।
नहीं, अपने मतलब का नहीं। देखिए करिए जो बीच में है नहीं आओ, हकीकत है राकेश जी, जो हकीकत है वो है 12 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट के 4 माननीय जस्टिस चेलमेश्वर, जस्टिस मदन बी लोकुर, जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस रंजन गोगोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या बोला था? चेलमेश्वर साहब ने कहा था कि भारत समेत किसी भी देश के लोकतंत्र को बरकरार रखने के लिए यह जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था को स्वतंत्र होकर काम करना चाहिए। और दूसरा जो कुरियन जोसेफ साहब ने कहा था सुप्रीम कोर्ट को नहीं बचाया गया तो लोकतंत्र तबाह हो जाएगा, नाकाम हो जाएगा। ये लोकतंत्र की परिभाषा अगर इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे राकेश जी, बड़ा मुसीबत हो जाएगी। और लास्ट अक्टूबर, ठीक है, इस पर जवाब लेता हूँ। 10 सेकंड ना अशोक यादव, इस पर जवाब लेता हूँ। अब सुनिए, आपने उनके एक बयान पर टिप्पणी की। आप सुनिए सर, सुनिए, आपने उनके एक बयान पर टिप्पणी की। अब मुझे ये बताइए, जिंदा मुर्दा कौम की बात करना क्या सही है? मुसलमान टारगेट किए जा रहे हैं, अल फलाह को घसीटना क्या सही है? वंदे मातरम थोपा नहीं जा सकता, वंदे मातरम नहीं ही बोलना चाहिए, क्या आपको भी लगता है ऐसा? इन 3 बयान पर बोलिए। देखिए, जो उन्होंने कहा किसी यूनिवर्सिटी को लेकर के, तो अगर किसी संस्था में पढ़ने वाला या पढ़ाने वाला कोई भी व्यक्ति, किसी नहीं अल फलाह, अरे किसी क्या होता है? अरे अशोक यादव, किसी नहीं, नाम लीजिए, नाम अल फलाह। अल फलाह की बात मैं कर रहा हूं। अगर उस संस्था का कोई छात्र, कोई अगर फैकल्टी मेंबर अगर गलत निकल गया, इट डजंट मीन कि पूरी संस्था ही उस तरह की गतिविधियों में शामिल है। अगर इस बात को लेकर के एग्जाम्पल अगर सेट किया जाए तो प्रदीप कुरुलकर डीआरडीओ में वैज्ञानिक था ना, 2023 में पकड़ा गया पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को। अरे मेरे भाई अशोक जी, इतने मासूम मत बनिए। पहले अल फलाह का नाम लेने से परहेज करते हैं। अल फलाह की बात आई तो चेयरमैन की बात आई, जवाद की बात आई, जिसको पकड़ा गया है। राकेश भाई, जवाद का पकड़ना सही है गलत, उस पर बोलना है। जिंदा मुर्दा कौम की बात करना सही है गलत है, उस पर बोलना है। मैं ये बात कर रहा था, किसी संस्था में अगर कोई गलत व्यक्ति पकड़ा जाता है तो पूरी संस्था को गलत नहीं कहा जा सकता। और मैंने एग्जांपल दिया आरएसएस का, कि आरएसएस का प्रदीप कुरुलकर जो पकड़ा गया पाकिस्तान से मिलकर के, क्या आरएसएस को बंद कर दिया जाए? भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में सिद्धार्थ यादव, सपा ने पिक एंड चूज किया है। पहला पिक एंड चूज अदालतें सरकार के दबाव में, दूसरा पिक एंड चूज अल फलाह का नाम नहीं लेंगे, बाद में ले लिया तो जवाब पर नहीं बोलेंगे, और तीसरा कह रहे हैं आरएसएस। जवाब दीजिए। देखिए राकेश जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश के अंदर कुछ पॉलिटिकल पार्टियां और कुछ पंथ विशेष के जो नेता हैं वो निश्चित तौर पर अपनी तुष्टीकरण के लिए अपना पिक एंड चूज की पॉलिसी को लंबे समय से चलाते आ रहे हैं। देश के अंदर सही और गलत की धारणाएं दो नहीं हो सकती। सही होता है और गलत गलत होता है। अगर अल फलाह में इस प्रकार की घटना और इस प्रकार के कारनामे चल रहे हैं और अल फलाह अगर जांच में है, समाजवादी पार्टी तो देश की एक पॉलिटिकल पार्टी है, संविधान के प्रति चलने वाली पार्टी है, वो क्यों पिक एंड चूज करेगी? उसको क्यों डर लग रहा है? पर देश के अंदर कुछ पंथ विशेष के नेताओं ने एक ऐसा माहौल बना दिया है कि आप गलत को गलत भी कहेंगे तो हो सकता है कि आपका वोट जो है आपके हाथों से निकल जाए, और हम यहाँ के आपको नेता बन करके, यहाँ के पैरोकार बन करके वो उनके माथे पर सर पे चढ़ करके बैठे रहते हैं, और इसी कारण से देश को गर्त में धकेलने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर में देश का बड़ा वर्ग वो देश के साथ खड़े होने वाला वर्ग है, राष्ट्र भक्त वर्ग है, देश को सर्वोपरि मानने वाला वर्ग है, और वो इन लोगों की ना बातों में आता है और ना इनके कामों में इनका साथ देता है। ये समाजवादी पार्टी जैसी पॉलिटिकल पार्टी भी जितना जल्दी समझ जाए उतना बेहतर होगा। ठीक है हाजी नाजिम खान, मुर्दा कौम सरेंडर नहीं करती है, यहां तक पहुंचने की क्या जरूरत है? देश में बवाल चाहते हैं क्या? हाँ राकेश भाई, देखिए जब आप ये कहते हैं कि जिंदा कौम और मुर्दा कौम की बात आप करते हैं, देखिए मुर्दा कौम का मतलब तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई मैं भी नहीं कहता हूं, मदनी कह रहे हैं। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूं। हाँ हाजी नाजिम खान, फिर मैं कह रहा हूं, मैं बीच में नहीं बोलता हूं, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं। हाँ राकेश भाई देखिए, जिंदा कौम का मतलब यह है कि जो हालातों से हर जगह संघर्ष की बात करती है, जो अपने हक हकूक के लिए बात करती है, जो सरकार से कहते हैं कि हम लोगों को ये सुविधा मुहैया कराए, तो देखिए अपने हक हकूक की बात करने वालों को जिंदा कौम कहा जाता है। मुर्दा कौम का मतलब यही होता है कि अगर उसके ऊपर किसी भी बात को लेकर जुल्म हो रहा है तो वो एक समझौता कर लेता है, वो हर चीज को सहन कर लेता है। वो कभी अगर सहन ना करते होते तो कभी हमारा मुल्क गुलाम नहीं होता। भाई हम जिंदा कौम थे तभी तो मुल्क को हमने आजाद करा दिया उस ब्रिटिश हुकूमत से। अगर यही तो जागरूकता थी तभी तो अंग्रेज यहां हमारे देश से भाग गए। राकेश भाई देखिए, जिंदा कौम हमारे भारत की मिसाल है। हर भारतीय जिंदा कौम है, और इंशाल्लाह जब तक ये भारतीय जिंदा कौम रहेगी
तो अब हमारे हाजी देश में नाजिम कोई भी हाजी नाजिम खान, नजर सुनिए नहीं सुनिए लग सुनिए सकता। नाजिम भाई, सुनिए सुनिए, आपकी इसी बात से एक सवाल उठाता हूं। सुनिए सुनिए नाजिम खान, आपकी इसी बात से, आपने कहा कि जिंदा कौम ने इस मुल्क को आजाद करवाया, मैं भी आपकी इस लाइन के साथ हूं। अब मुझे एक बात बताइए, उसी जिंदा कौम ने वंदे मातरम कहकर फांसी के फंदे को भी चूमा, क्या आप उस जिंदा कौम के साथ हैं? और अगर नहीं है तो फिर आपको क्या कहा जाए? हाँ देखिए, जब अभी आपने कहा कि जिंदा कौम ने जो फांसी के फंदे चूमे, बिल्कुल मैं उनके साथ हूं, क्योंकि उस वक्त जो हमारा जो राष्ट्रगीत भारत का राष्ट्रगीत नहीं था, लेकिन आज हमारा वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है, जिसका हम सम्मान करते हैं। उन्होंने वंदे मातरम बोला, हाजी नाजिम खान, मैं कहता हूं हम सम्मान हाजी करते हैं। नाजिम खान, उस जिंदा कौम ने वंदे मातरम बोला, हाँ तो मैं कहता रहा हूं, फिर आज थोपने वाली जब बातचीत क्यों हो रही है? या तो कंडम करिए। अरे सुन तो लीजिए राकेश भाई मैंने कहा जिंदा कौम ने जब मुल्क को आजाद कराया तो भाई उसमें हमारे बुजुर्ग सभी शामिल थे, सबने उस वंदे मातरम का समर्थन करा था, लेकिन वही वंदे मातरम आज हमारा राष्ट्रगीत है भारत का। जब राष्ट्रगीत है तो हम सम्मान करते हैं। और देखिए राकेश भाई एक चीज और, अभी है ना हमारे जो भाजपा के प्रवक्ता है मेरे भाई, वो कह रहे थे कि वंदे मातरम पर एक मिनट नाजिम खान, अगर आप वंदे मातरम का, सुनिए नाजिम खान, मैं स्टैंड बहुत क्लियर करके आगे बढ़ना चाहता हूं। नाजिम खान, आपने कहा कि जिंदा कौम ने वंदे मातरम बोला, फांसी के फंदे को चूमा, बिल्कुल मैं उनको भी सलाम करता हूं। 10 नाम मैंने लिए, 10 नाम कहिए तो और उन मुस्लिम क्रांतिकारियों के नाम ले लूं जिनको मैं भी सिर माथे पर रख के लेकर चलता हूं। आपने कहा बिल्कुल सम्मान है, राष्ट्रगीत बना, अच्छी बातचीत है, तो आप वंदे मातरम के साथ है कि वंदे मातरम के विरोध में? मुझे बस इतना जानना है। राकेश भाई मैं अपने राष्ट्रगीत के साथ हूँ, क्योंकि आजाद मुल्क में मैं अपने राष्ट्रगीत के साथ हूं, क्योंकि मेरे भारत में वंदे मातरम बोलने में कोई दिक्कत तो नहीं। हाजी नाजिम खान तो अपने राष्ट्रगीत का सम्मान करता है। हाँ, वंदे मातरम में कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब महमूद मदनी की बात गलत है? नहीं, मैं तो कहता हूं कि सुन लीजिए, आपने पूरी बात नहीं चलाई उनकी। अभी आपने क्या कहा था कि जब जुल्म बढ़ जाता है तो उसके लिए लेकिन उनका पूरा बयान नहीं आपने सुना है। उसमें पूरा बयान क्या था? उन्होंने इस्लामिक राष्ट्र वालों की बात करी थी कि इस्लामिक राष्ट्र के अंदर जब जो वहां की इस्लामिक रियासतें होती है उनको लेकर यह बयान दिया गया था उनका, लेकिन यहाँ पे भारत के अंदर उस जिहाद को एक अलग आप दिक्कत है नाजिम खान। अच्छा चलिए छोड़िए, आपके हिसाब से हम गलत हैं। सुनिए नाजिम खान सुनिए, आपके हिसाब से मैं गलत हूं? हमने तो पूरा बयान चलवाया और ग्राफिक्स भी चला रहे हैं, एक बार फिर से चलवा दीजिएगा भाई ग्राफिक्स, जो जरा आंखें चौड़ी करके पढ़े। नाजिम खान, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, मतलब मान लीजिए कि मैं गलत समझा आपके हिसाब से, तो मतलब वंदे मातरम बोलने में किसी मुसलमान को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारे भारत का राष्ट्रगीत है राकेश भाई, भारत का राष्ट्रगीत है, हम सम्मान करते हैं, हम अपनी मर्जी से अपना राष्ट्रगीत मतलब रशीदी जी गलत है? नहीं, हम अपने मर्जी से अपना राष्ट्रगीत पढ़ते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं ठीक है, मतलब रशीदी साहब गलत हो गए। कोर्ट ने भी तो यही चलिए, आपके हिसाब से महमूद मदनी को हमने गलत समझा, तो रशीदी साहब तो बोल कर गए हैं कि वंदे मातरम काहे लिए बोले भाई, वंदे मातरम क्यों बोले? तो रशीदी साहब बताइए इनको, ये तो कह रहे हैं वंदे मातरम बोलने में किसी मैंने राष्ट्रगीत की बात करी है, मैंने कि हम लोग राष्ट्रगीत का सम्मान करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जबरदस्ती राष्ट्रगीत ही वंदे मातरम है, थोप सकते हैं, हम तो राष्ट्रगीत ही वंदे मातरम है, हम सुप्रीम कोर्ट का पालन करते हैं। हाजी नाजिम खान कह रहे हैं कि वंदे मातरम बोलने में किसी मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई साहब, अपने राष्ट्रगीत को पूरा पढ़ा जाएगा। अरे राष्ट्रगीत ही वंदे मातरम है भाई, पढ़े पूरा। आपको अगर यही नहीं पता कि राष्ट्रगीत क्या है तो फिर आपकी सोच मुबारक। राष्ट्रगीत की लाइन टू लाइन पढ़ेगा राकेश भाई, भाजपा के प्रवक्ता पढ़े इस राष्ट्रगीत को। अरे पांडे जी, हाजी नाजिम का कहना ये नहीं है कि आप हमारे ऊपर थोप दो, हाजी नाजिम का कहना ये नहीं है कि हमारे ऊपर थोप दो, उन्होंने कहा हम अपनी मर्जी से गा सकते हैं लेकिन थोपा नहीं जा सकता, वो यही कह रहे हैं। यही कह रहे हैं वो जो मैं कह रहा हूं। चलिए, मैं आपको भी गलत समझ रहे हो। आप एक बात बताइए, किसी बातों को चलिए रशीदी साहब एक मिनट, थोपने वाली बात चलिए छोड़ देता हूं, मैं ये कह रहा हूं रशीदी साहब, थोपने वाली बात आपको लग रहा है कि थोपना शब्द गलत हो गया, मैं ये कह रहा हूं बीइंग अ मुसलमान, आपको वंदे मातरम बोलने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सम्मान करते हैं हम उसका, सम्मान करते हैं राष्ट्रगीत का। अरे बोलने की बात कर रहा हूं सर, सम्मान की बात कौन कह रहा है? कौन मुसलमान सम्मान कोई नहीं करता? दिक्कत नहीं है ना, मैं तो यही पूछ रहा हूं, कौन मुसलमान उसका सम्मान नहीं करता ये बताइए। अरे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है ना। आप ये सवाल मुझसे क्यों कर रहे हैं? आप ये सवाल और दूसरे धर्म वालों से क्यों नहीं करते? अरे आप ही लोग सवाल उठा रहे हैं भाई, वहीं से डिबेट शुरू हुई है। बुद्धिस्टों से क्यों नहीं करते? सिखों से क्या चीज? नहीं, जैनियों से क्यों नहीं करते? तो कौन कह रहा है कि वंदे मातरम थोपा नहीं जा सकता? आप मेरे सामने खड़ा करिए या नाम लीजिए कि वंदे मातरम का विरोध कोई कर रहा है, मैं हर उस आदमी से विरोध करूंगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो तो उसका भी विरोध करूंगा कि वंदे मातरम क्यों नहीं बोलोगे भाई? देश का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है
देश का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि थोपा नहीं जा सकता। आप उससे बड़े नहीं हो सकते। क्या? अरे मैं तो कह, देश का संविधान कह रहा है इस बात को। कासमी साहब, थोपा नहीं जा सकता। कासमी साहब, राकेश जी, उत्तर दे। थोपा नहीं जा सकता। मैंने कहा होना भी अनिवार्य नहीं है। मैंने कहा कि थोपने वाली बात छोड़ दीजिए, थोपने वाली बात छोड़ दीजिए, ऐसे ही बोल दीजिए वंदे मातरम। मैं नहीं कह रहा वाकई कोई किसी पर कुछ क्यों थोपे, खुशी से बोले, सब प्रसन्न होकर बोले वंदे मातरम से, ये क्या दिक्कत है? अरे भाई साहब, राकेश भाई, बात ये है जो हम लोग डिबेट कर रहे हैं वो महमूद मदनी साहब की कुछ ऐसी बातों पर कर रहे हैं जिनसे हम लोग इत्तिफाक या इख्तलाफ रखते हैं, जो भी सबकी अपनी अपनी राय है। मौलाना महमूद मदनी का अब तक का जो इतिहास है वो ये है कि जितने भी मुल्क में सीमी के लोग पकड़े जाते थे या दहशतगर्दी के नाम पर जितने भी लोग पकड़े गए हैं, उन सब के मुकदमे वही लड़ते रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनकी क्या प्लानिंग है, क्या मानसिकता है, क्या वो सब वो पूरे देश के सामने है और आप भी जान रहे हैं। जिस तरह की सख्त गुफ्तगू वो कर रहे हैं नौजवानों को उकसाने के लिए, वैसी गुफ्तगू तौक़ीर रज़ा भी बरेली में कर रहे थे कुछ दिन पहले, और उसका अंजाम ये हुआ था कि बरेली में दंगा हो गया था। वंदे मातरम का ताल्लुक जो है, ये तो सब मान रहे हैं कि राष्ट्रीय गीत है, लेकिन भारत में किसकी कितनी आस्था है, भारत से कौन कितना प्यार करता है, कौन कितना मोहब्बत ताल्लुक रखता है अपने वतन से, अब वो इन सब की बातों से हर एक आदमी की अपनी राय से आपको अंदाजा हो गया होगा, वो झलक रहा होगा। मुसलमान वंदे मातरम से एतराज नहीं करते, ना एराज करते हैं, ना मुंह फेरते हैं। राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान है, गाना चाहिए खड़े होकर के सम्मान के साथ। जिस तरह डिसिप्लिन है, जो उसका अनुशासन है, उसको उस तरीके से पढ़ना चाहिए। और मैं तो शर्म आ रही है मुझे इस बात पर कि एक राष्ट्रीय गीत को कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे उसका सम्मान होगा, कैसे हम लोग उसको दिल से अपनाएंगे, उसके लिए हमें एक राष्ट्रीय चैनल पर डिबेट में शरीक होना पड़ रहा है। ये मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है। और इस राष्ट्र में, जिस राष्ट्र को सर्वोपरि समझते हों, जिससे हम मोहब्बत करते हों, और ईमान का हिस्सा भी ये है, इस्लाम भी ये कहता है कि अपने वतन से मोहब्बत करो, उसके लिए हमें यहाँ बहस करनी पड़ रही है कि कौन पढ़ेगा, कौन नहीं पढ़ेगा, कौन जबरदस्ती पढ़वाएगा, कौन खड़ा होगा, कौन नहीं खड़ा होगा। इस पर तो बहस ही नहीं होनी चाहिए। बहस इस बात पर होनी चाहिए कि महमूद मदनी जैसे लोग कब सुधार में आएंगे, क्या वो राष्ट्र से चाहते हैं, क्या चाहते हैं वो देश के युवाओं से, क्या कहना चाहते हैं, उनकी मंशा क्या है, इस पर हमें बातचीत करनी चाहिए। और मुसलमानों को कंडेम करना चाहिए आगे आकर महमूद मदनी साहब की सोच को कि मुसलमान, पढ़ा लिखा मुसलमान, एक इस्लामिक स्कॉलर इस तरह की सोच कैसे रख सकता है, कैसी बातें कर रहे हो। यानी 20 करोड़ मुसलमानों को ये संदेश नहीं, मैं कासमी साहब एक बात आपको बता दूं, कासमी साहब एक बात आपको बता दूं, मेरे बहुत सारे बहुत अच्छे मित्र मुसलमान भी हैं, और मैं ये भी आपको बताता हूं कि आप सड़क पर उतर जाइए, मैं तो बहुत निकलता हूं, आप लोग भी निकलते होंगे। इस देश का आम मुसलमान अगर इंडिपेंडेंटली आप जाकर पूछे तो महमूद मदनी की कई बातों से इत्तेफाक नहीं रखेगा, और इससे भी इत्तेफाक नहीं रखेगा। लेकिन दिक्कत क्या, डिबेट इसलिए हो जाती है अजहरी साहब कि कोई आता है ज्ञान देकर शिगुफा छोड़कर चला जाएगा, और फिर उस पर बातचीत होगी, क्योंकि उनकी बातों का व्यापक असर होता है। तो अजहरी साहब आप बताइए, महमूद मदनी की 100% बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं, या आपको लगता है कि हाँ महमूद मदनी को कंट्रोल करना चाहिए था, आपकी लिमिट क्रॉस कर गए? देखिए, मौलाना महमूद मदनी से हमारे मजहबी भी इख्तलाफात हैं और हमारे सियासी और समाजी भी इख्तलाफात हैं, लेकिन जब कोई सही बात कहे तो उसकी बात का साथ देना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसी मुल्क में दो सदनों में अलग अलग कहीं हमें महाभारत की धमकी दी गई है, कहीं हमें उग्रवादी कहा गया है, कहीं निशिकांत दुबे ने क्या अभी चंद दिनों पहले क्या कहा था सीजीआई खन्ना के लिए, सीजीआई गवाही के लिए, किसी से छिपा हुआ है क्या भारतीय जनता पार्टी ने उनको पार्टी से क्यों नहीं निकाला? वो भी तो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं थे। आज आप उनको लेकर के बैठे हो, कम से कम अपने ही लोगों को देख लिया होता आपने। सदन में खड़े होकर के गालियां दिलवा रहे हो मुसलमानों के, क्या ये संविधान था? बताओ आप हमें। और दूसरी बात यह है कि जो आप बात वंदे मातरम की कर रहे हो, वंदे मातरम थोप क्यों रहे हो भाई? वंदे मातरम कौन सा ऐसा कानून है जिसमें लिखा है कि आप वंदे मातरम नहीं कहोगे तो आप देशभक्त नहीं हो, देशद्रोही हो? कहां पर लिखा है ये? आप कोई गा रहा है मर्जी से अपनी? नहीं अजहरी जी, कोई नहीं कह रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप वंदे मातरम नहीं कहेंगे तो आप देशभक्त नहीं है, या आप
आपको देश विरोधी का तमगा दे दिया जाए। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर आप देशभक्त हैं, अगर मैं देशभक्त हूं, तो वंदे मातरम का विरोध क्यों करूंगा? पहली बात। दूसरी बात कि आपने कहा धमकियां दी गई, तो धमकियां दी गई तो सर सुनिए आचार्य जी, थोड़ा सा मैं देर से आपके पास आया, समय भी कम है। आपने कहा धमकियां दी गई ना, तो सुनिए, धमकियां कोई किसी के लिए दे तो मैं उसका विरोध करूंगा। और सुनिए सर, इसी देश में 15 मिनट वाली धमकी किसने किसके लिए दी? पुलिस हटा लो, देख लेंगे। अभी वाशिंगटन से एक और एमआईएम के नेता कहा है कि गली गली में उतर जाएंगे, जगह नहीं मिलेगी। किसने किसको धमकी दी? सिर तन से जुदा किसके लिए लग गए थे? किसके लिए धमकी दी? नीतीश राणा के अल्फाज आपको याद नहीं है? आसाम के मुख्यमंत्री के अल्फाज आपको याद नहीं है? मुसलमान ने बोला कि 15 साल पहले वो आप। चलिए, वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है। मैं सिद्धार्थ यादव से रिप्लाई लेना चाहता था, लेकिन वक्त इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात कहते हुए, ये डिबेट हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये डिबेट सिर्फ इसलिए थी कि महमूद मदनी का बयान इस देश में एक वर्ग को भड़काने वाला लग रहा है।